अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? क्या कर? आपने जो दावत में खाना बनाया था ना, हाँ। सब कुछ अच्छा था, थैंक यू। बताया तो नहीं आपने मुझे, हैं? मज़ा आया था, सब अच्छा था। सब क्या सबसे अच्छा लगा? सबसे अच्छा वो कबाब थे ना, मिर्ची हाँ वाले, हाँ, वो अच्छे अच्छे लगे थे। सही है, चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते, खाते पीते खुशबाश होंगे। तो यहाँ पे हो गई हूँ जी मैं रेडी। कहाँ जाने की तैयारी की है मैंने, कहाँ जाने के लिए रेडी हुई हूँ? वैसे तो आप लोग थंबनेल और टाइटल से पहचान गए होंगे और आपको समझ आ ही गया होगा। और आज मेरा गला इस तरह लग रहा है कि यार मेरा गला ख़राब होने वाला है, मुझसे बात नहीं की जा रही। यार मैंने ये जो जोड़ा पहना हुआ है ना, आप सबको मैंने दिखाया था ना जब मैं लेकर आई थी और जब सिलकर आया था, तो आज मैंने पहना, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर। तो आज जाना था मेरी नंदों ने वापस, और आसी ने मुझे कहा कि चलो तुम भी चलो, साथ स्टेशन तक छोड़ कर आते। तो मैंने बोली थी कि नहीं मैं कहाँ जाऊँगी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम तैयार हो जाओ मेरे साथ, चलो तो मैं भी जा रहा हूँ। और फिर 2 गाड़ियाँ थी, एक गाड़ी में तो हम लोग बैठे थे, दूसरी गाड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह सामान से फुल बुक हुई भी थी। तीनों नंदों का जो है ना उसमें सामान था। तो है जब मैं नीचे उतरी हूँ तो नीचे का माहौल एकदम बहुत इमोशनल सा लग रहा था, और मुझे वो सारी चीज़ें याद आई थी जो मेरे अपने घर में जब मैं निकलती थी ना, तो सेम यही सारी चीज़ें होती थी कि अम्मी भी रो रही होती थी और बहनें भी रो रही होती हैं। या फिर जब मेरे अब्बू थे ना, तो मेरे अब्बू का रोना तो हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। अब्बू ना जब रोते थे ना, बस जैसे बच्चे रोते हैं ना, इस तरह अब्बू रोने लग जाते थे। और मैं अक्सर सुबह के टाइम निकलती थी तो मैं उनको बोलती थी कि मेरे अब्बू को ना उठाएं, क्योंकि जैसे ही अब्बू उठेंगे ना तो अब्बू ने रोना शुरू कर देना। फिर अम्मी भी बोलती थी, सब बोलते थे कि नहीं माँ बाप से मिलना भी ज़रूरी होता है, जाहिर सी बात है जब आप इतनी दूर जाते हो। फिर आपको पता है ये फीलिंग्स वही बहनें समझ सकती हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहती हैं, या फिर पाकिस्तान में रहते हुए एक शहर से दूसरे शहर रहती हैं, और उनका साल में एक ही दफ़ा में मिलना होता है ना। तो ये फीलिंग वही बाहू भी समझ सकते हैं जो करीब करीब रहते हैं, हफ्ते बाद जाकर मिलाते हैं, 10 दिन बाद मिलाते हैं, 4 दिन बाद मिलाते हैं। जब उनका दिल करता है वो जाके माँ बाप से मिल लेते हैं, माँ बाप उनसे मिल लेते हैं, बहन भाई आपस में मिलते रहते हैं, दावतें होती रहती हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो उनको इतनी फीलिंग्स नहीं वो वाली होती जो ये इतनी दूर रहने वालों को आती है। खैर मैंने जब अपनी नंदों को, अपनी सास को रोते हुए देखा तो मुझे वही अपना सारा सीन मेरी आंखों के सामने आ रहा था। और जब मैं घर से बाहर निकलती थी, जैसे स्टेशन तक जाना या फिर एयरपोर्ट तक जाना, तो वो जो रोड देखते हुए और वो सारी चीज़ें देखते हुए जो वो रोड नज़र नहीं आते थे, वो पौधे दरख्त गाड़ियाँ ये वो सब नज़र नहीं आता था। उस टाइम पे सिर्फ नज़र आता था कि हम लोगों ने जो यहाँ पे टाइम गुजारा है वो कैसा गुजारा है, दूसरों के साथ हम लोग कैसे रहे हैं, या फिर हमारे अच्छे दिन कौन से गुजरे, बुरे दिन कौन से गुजरे, किस दिन हम लोगों ने क्या किया, ये वो सब चीज़ें ना वो जहन में आ रही होती हैं। तो बस अल्लाह पाक करें कि ये भी खैर खैरी से अपनी मंजिल तक पहुँच जाए। हम लोग स्टेशन पहुँच गए थे। अब यहाँ पे सामान लेकर सारा एयरपोर्ट के अंदर जाना, सॉरी एयरपोर्ट पे कह रही हूँ, स्टेशन पे लेकर जाना था। और वो अपनी ट्रेन वगैरह देख के, टाइमिंग जो थी ना ट्रेन की आई थिंक 6 बजे थी या 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे की थी। और हम लोग 4 बजे जो है वो स्टेशन पहुँच गए थे। 5 बजे तक हमें ये था कि हम सारा सामान लेकर और अंदर पहुँच जाएंगे। और इनको बस ये था कि हम लोगों ने बिठाना है वहाँ पर, ताकि ट्रेन निकलने से कम 5-10 मिनट पहले ही अंदर बैठ जाएँ और कोई टेंशन ना हो सामान वगैरह, क्योंकि सामान माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा था। सभी जो है वो हंस भी रहे थे सामान को देख के कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ज़्यादा सामान था ना। आप देखो यहीं तक था सफ़र अपना, हमें लौट कर जाना। कभी मैं याद आऊँ ना तो चले आना। उधर मुकर के खड़ी थी, मैं समझी बात खड़ी हुई हरे सूट पर, इसमें ना ग्रीन वाले से हाँ। आज खड़े हो गए। जा रहे हैं हम लोग बिजनेस क्लास में। क्यों? सामान देखें। 25-30 बैग हैं, वो भी कहेंगे पता नहीं कहाँ से उठा है। और बच्चे भी जो हैं वो मजाक कर रहे थे, कह रहे कि हम लोग इतना सामान है, कह रहे पेंडुओं की तरह इतना सामान इकट्ठा कर लिया और जा बिजनेस क्लास में रहे हैं। तो सब इतना हंस रहे थे कि माशाल्लाह अभी तक सामान स्टिल आ रहा था। और यकीन करें भाई सैयद और आसिफ दोनों के पसीने ही पसीने छुटे हुए हैं। ये सामने खड़ी है, साइड पर जो साइड उस साइड उधर है। चलो चलो चलो, लाइन में पकड़ लो कुछ बाजी है, ये पर्सन कपड़े में बैग। हाँ हाँ और
ज़रा यहाँ स्टेशन पे रश तो चेक करें, इतना रश हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि पूरी दुनिया स्टेशन पे आई हुई है और बहुत ही ज़्यादा रश था आप देखिए। और हम लोग इतनी मुश्किल से यकीन करें कि क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग थे, तो हम लोगों ने ये नहीं था कहा कि कुल्ली वगैरह लग कर वो सामान उठा लें। सब ने एक एक दो दो बैग भी उठाए हुए। हम लोगों ने जो ख़वातीन थी उन्होंने हल्की हल्की वाली चीज़ें उठाई, भारी भारी वाली जो है वो आसिफ और भाई से दोनों उठा रहे थे। और यहाँ पर हम लोग आ गए, अब वो भाई निकाल दी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि नूरीन आपकी नंदे उधर बैठी हुई हैं, सुसर इधर क्यों आके बैठ गए हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि माशाल्लाह से मेरी 3 नंदे हैं और उनके 3 ही बच्चे थे जो कि साथ जा रहे थे। एक नंद के 3 बच्चे थे, 2 नंदे जो हैं वो तो मतलब बच्चों के बगैर आई हुई थी। तो वैसे ही चलो उन्होंने आए माशाल्लाह और आके इंजॉय किया। और अब वापसी का उनका टाइम था, तो 2 तो बस मुल्तान तक जाएंगी और मेरे सुसर जी भी मुल्तान तक जा रहे हैं। बाकी जो एक है वो सियालकोट जाएगी या लाहौर उतर जाएंगी या वज़ीराबाद, अब ये नहीं पता, क्योंकि सियालकोट तक आपको पता है ये ट्रेन नहीं जाती है, लाहौर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वज़ीराबाद पे एंड कर जाती है। तो बस जी अब यहाँ पे मेरे सुसर जी बैठ गए हैं, दूसरे वाले कैबिन में मेरी नंदे बैठ गई हैं। और हमारे पास इतना टाइम था, टाइम से हम लोग आके सामान वगैरह रख के हम लोग बैठ गए थे। और अभी इतना टाइम था कि ट्रेन चलने में ना, तो हम लोगों ने कहा कि चलो अब बाहर निकलते हैं, चल के कुछ तस्वीरें वगैरह बना लेते हैं। फिर हम बाहर आ गए थे, यहाँ पे आकर हम लोगों ने कुछ तस्वीरें वगैरह बनाई और बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से सबसे मिलकर, सबको स्टेशन पे छोड़कर। और ये कि अलग से जो मेमोरी थी ना वो बस हमारी रिकॉर्ड हो गई थी। और ये जो दूसरी ट्रेन खड़ी हुई ना इस साइड पर, ये ग्रीन लाइन है, तो इसके बारे में मेरी नंद जब आई थी ना तो उसके बच्चे बस मुझे बता रहे थे इसके बारे में कि हम आते हुए इसमें आए थे और इसमें ये चीज़ें हैं और इस तरह सब बता रहे थे वो ना। बाइक राइड आ जाएगी। चले जी अभी हम लोग भी निकलते हैं वापस। हम लोगों ने उनको टाइम से बिठा दिया, सामान वगैरह सब सेट कर दिया। तो फिर उनसे इजाज़त ली, उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग जाएं, क्योंकि ट्रेन को निकलने में शायद टाइम था। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल कर आ गए थे। बस जाते हुए हासी के ज़रा कपड़ों के पसीने चेक करें, माशाल्लाह सामान ही इतना ज़्यादा था। फिर इन लोगों ने कुल्ली वगैरह भी नहीं किया, इसीलिए कि माशाल्लाह हम सब इतने सारे हैं तो सामान एक एक भी उठाएँगे तो ट्रेन तक लेकर चले जाएँगे। तो बस फिर ये लोग खुद, इस दफ़ा मुझे इतने ज़्यादा कुल्ली भी नज़र नहीं आए वहाँ पे, अदरवाइज़ तो ऐसे भागे हुए आते हैं फ़ौरन से गाड़ी के पास और सारा सामान उठाते हैं और लेकर चले जाते हैं। शायद आज रश ज़्यादा था इसलिए सभी बिज़ी हुए थे, वरना खुद ही भागे भागे गाड़ियों के पास आ जाते हैं। तो बस जाते जाते अब ये भी थोड़ी सी उनकी जो मेमोरी थी समझ लें वो रिकॉर्ड हो गई थी, जो कि कभी भी इनका दिल करेगा तो ये भी मेरा व्लॉग लगा कर देख सकते हैं कि चले भी उस टाइम पे हम लोग इस तरह स्टेशन पहुंचे थे, या फिर उस टाइम की कुछ यादें वगैरह कभी याद करते हैं। मैं भी इवन कभी कभार क्या करती हूँ अपने पुराने व्लॉग्स लगा लेती हूँ जब मुझे सियालकोट की याद आती है, या फिर मुल्तान फार्म पर हम लोग जाते हैं, वहाँ पर हम लोगों ने कैसे टाइम गुजारा, ये वो सब चीज़ें हमें याद आ रही होती हैं। तो बस ये अभी हम लोग घर वापस जा रहे थे, तो फिर जाते हुए आसिफ ने कहा कि इधर साथ ही डॉग मार्केट है, अगर तो जाना है, आज संडे का दिन भी है, तो उन्होंने कहा कि इधर से आए भी होंगे अगर डॉग वगैरह देखने, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ फार्म पे जाना था मुल्तान। तो पहले वाला तो आपको पता है जो पिटबुल रखा हुआ था उसकी तो डेथ हो गई थी, उसके बाद फिर अभी तक हम लोगों ने दोबारा लिया ही नहीं था, क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा था कि उसके बाद हम लोग कोई और डॉग लें। लेकिन यहाँ देखें कराची की, मैं आपको एक तरफ मैं खूबसूरतियाँ भी दिखा रही थी कराची की, और दूसरी साइड पे मैंने कहा कि देखें आप कराची के बुरे हालात जो हैं वो, एक साइड पे कचरा भी बहुत ज़्यादा आपको मिलता है और यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं या फिर यहाँ की जो खूबसूरत कुछ व्यूज़ हैं जो कि वो भी देखने को मिलते हैं। तो खैर माशाल्लाह वैसे तो कराची आपको पता है रोशनियों का शहर है, इतना खूबसूरत शहर है, लेकिन यहाँ पे गंदगी भी है कहीं ना कहीं पे। तो खैर जी अभी हम लोग पहुँच गए थे। डॉग मार्केट जो है वो यहाँ पे शहर में लगती है, आई थिंक रैम्बो सेंटर के आसपास ही कहीं लगती है। अगर किसी को भी इंटरेस्ट हो अपने घर पे, फार्म पे या कहीं भी अपने गोदाम वगैरह पे अपने डॉग वगैरह रखने होते हैं तो वो यहाँ से इजीली मिल जाते हैं। कैट्स इतनी खूबसूरत मिलती हैं यहाँ पे। ये सामने जो ब्लू सी बास्केट आपको दिख रही है ना, वो गाड़ियों के उस साइड पे थी, तो वहाँ पे इतनी खूबसूरत एक कैट थी, उसके छोटे छोटे से साथ 2 बच्चे भी थे, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह से। तो बस यहाँ पे आसिफ देखे कोई ख़ास नज़र नहीं आया। अब चलते हैं। अभी हम लोगों ने जाते हुए आसिफ ने मेरे लिए एक लेस ले ली थी, साथ में जूस ले लिया था, क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था और शाम तकरीबन कोई 5 साढ़े 5 का टाइम हो गया था, इसी तरह कुछ आई थिंक 6 बज गए थे ना। तो फिर आसिफ ने कहा कि चलो जूस ले लेता हूँ, साथ में लेस वगैरह ले लेता हूँ, तो वो फिर उन्होंने लेकर मेरे लिए दे दी थी। मैंने बोली थी कि आप भी पिए, वो कहते नहीं नहीं तुम पियो। मैंने कहा नहीं आप पिए आप पिए आप पिए, बस यही चल रहा था। मैंने कहा कि नहीं पहले आप पिएंगे फिर मैं पीऊँगी। फिर उन्होंने फाइनली मुझसे ले ही लिया था। ये देखें इतनी ज़िद के बाद फिर उन्होंने मुझसे लिया था। मैंने कहा कि पहले आप पिएंगे फिर मैं पीऊँगी। तो इस तरह फिर हम लोगों ने करते अच्छा ये पानी की बोतल मैं खोलने की कोशिश कर रही थी, मैंने इतनी कोई जान लगा दी थी इस बोतल पे, आप बिलीव करेंगे कि ये बोतल खुली नहीं थी रही, इतनी कोई टाइट वाली बंद की हुई थी ना, ये देखें ज़रा। और मैंने बहुत ज़ोर लगाया, फिर मैं आसिफ को भी नहीं दे रही थी क्योंकि मुझे पता था कि वो गाड़ी चला रहे हैं तो ऐसे वो किस तरह खोलेंगे। तो मुझे ये था कि पहले मैं पानी पीऊँगी, उसके बाद मैं जूस वगैरह या फिर मैं वो लेस वगैरह लूँगी। तो ये देख रहे हैं ना आप, ये मेरी मेहनत चेक करें ज़रा आप। तो फिर मैंने आसिफ को दी तो आसिफ ने 1 मिनट में मुझे वो बोतल खोल के दे दी। ये देखें ज़रा, मैंने इतनी जान लगाई, मुझसे बोतल नहीं खुली और आसिफ ने 1 मिनट में खोल कर दे दी थी।
घर वापस जा ही रहे थे कि हमें ट्रेन नज़र आई। ये देखें, मैं समझी शायद वही वाली ट्रेन है जिसमें मेरी नंद वगैरह जा रही हैं। तो आसी ने कहा नहीं ये वो वाली नहीं है। अच्छा, थोड़ी देर आगे गए तो फिर एक और ट्रेन गुजरी थी। फिर हम लोगों ने कॉल लगाई कि आप लोग की ट्रेन निकली है या नहीं निकली। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं अभी नहीं निकली है। अच्छा, आज हम लोगों ने जितना टाइम पे कोशिश की ना कि वहाँ पहुँचने की घर से कोई, लेकिन उतना ही बेचारे वो लेट भी हो गई। उनकी ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। यहीं पर वो काफ़ी देर तक खड़े रहे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है कीमा और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी अदरक पाउडर, अदरक शिलमा पोट। शिलमा पाउडर, ये देखिए लहसुन पाउडर। अब इसमें डालेंगे हम वाइट चिली यानी कि सफ़ेद मिर्च, सफ़ेद मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन हाफ डालें। तुम्हें हाँ अच्छा लगे था। रेड चिली अच्छा लग रहा था। हाँ नहीं मिले थे। जीरा पाउडर अच्छा, जीरा पाउडर 2 चम्मच, आधा, एक आधा। ये है अजवाइन पाउडर। नहीं वो अच्छे थे, तुझे अच्छा भी लगा था, तुझे पजामे भी अच्छे लगे, टाइट्स भी अच्छी लगती हैं। ये कौन से? व्हाइट पाउडर, नमक, व्हाइट नमक। अच्छा जी, तो ये शाम का टाइम था। यहाँ पे जैसे घर आए उसके बाद तो फिर हम लोग बैठ के बहुत ज़्यादा थकन सी हो रही थी। यकीन करें कि यहाँ तक जाना और वापस आना ही इस तरह, क्योंकि बहुत कम बाहर निकलते हैं और जब निकलते हैं ना इस तरह थकन सी फील होने लग जाती है। फिर शाम को मैंने सोचा कि चले कीमे के थोड़े से कबाब बना लेती हूँ। पहले मैंने सोचा था वो जैसे सीख कबाब बनते हैं ना वैसे बनाऊँगी, लेकिन आगे आप देखिएगा मैंने जुगाड़ भी लगाया, लेकिन उसके बाद फिर वो नाकाम रही इस जुगाड़ में। फिर मैंने इसके चपली कबाब टाइप बना लिए थे, बहुत ही मज़े के। आप बिलीव करेंगे मैंने कोई बाहर का मसाला इसमें नहीं डाला है। आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्च थोड़ी सी डाली थी, सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च मेरे ख्याल में मैंने नहीं डाली थी। और इसके अलावा मैंने इसमें डाल दिया जी प्याज और हरी मिर्ची। आप चाहे तो हरा धनिया वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हरा धनिया नहीं था तो मैंने कहा कि चलें इसी तरह से ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसमें ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने साथ ही आप देख सकते हैं कि चॉपर रख लिया था कि इसमें कीमे को ज़रा मज़ीद बारीक कर लूँगी ना, उतने अच्छे कबाब बनेंगे। और इससे पहले मैंने क्या किया था कि कीमे को ना मैंने एक जैसे स्ट्रेनर में डाल कर उसको रख दिया था। जब उसमें से अच्छी तरह पानी निकल गया था ना, अब आप देख सकते हैं कितना कीमा जो है वो बिल्कुल एकदम ड्राई लग रहा है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं था। तो वो कीमे का सारा पानी मैंने अच्छे से निकाल लिया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें डालकर और फिर इसको चॉप करूँगी थोड़ी देर के लिए। ईद पे आप लोगों ने कौन सी स्पेशल डिश बनाई थी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं भी बनाई है आपने, कभी सीख कबाब बनाए हो, चपली कबाब बनाए हो या कोई भी ऐसी रेसिपी, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी बनी थी। यहाँ पे मैंने जो चॉपर लिया हुआ था ना पहले वाला, उसमें मैंने ट्राई किया, लेकिन वो चॉपर मुझे इस तरह लग रहा था कि अब इस बेचारा पूरा हो चुका है, उसकी ज़िंदगी पूरी हो गई है। फिर मैंने अपना नया वाला चॉपर निकाला, मैंने सोचा कि इसमें करके देखती हूँ ये कैसा रहेगा। तो फिर मैंने ये देखें अभी वॉश करके मैंने रख लिए और बाकी का मसाला जो भी था मेरा वो मैं इसमें डालने लगी हूँ। डालकर फिर इसको हम लोग चॉप करते हैं, ठीक है। बिल्कुल अच्छा सा बारीक सा जैसे कीमा होता है ना वो बन जाएगा ना, फिर अच्छे से सारी चीज़ें भी मिक्स हो जाएंगी, प्याज भी इसमें हो जाएंगे, हरी मिर्चें भी हो जाएंगी। समझ लें कि अचानक वाली रेसिपी थी, क्योंकि जब मैं घर पे आई तो एक तो थकन बहुत ज़्यादा हो रही थी, मारिया भी घर चली गई हुई थी, फिर मुझे आकर फटाफट से कुछ बनाना था। और फिर इतना सोचने के बाद मुझे यही लगा कि फटाफट से कीमा पड़ा हुआ है उसको निकालती हूँ। फिर इसको जल्दी से मैंने जो है वो पानी में डाल के थोड़ी देर रखा, फिर मैंने इसको स्ट्रेनर में डालकर इसको छनने के लिए रख दिया। तकरीबन मेरे ख्याल में 1 घंटा लगा था इसका अच्छे से, जब पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था ना। उसके बाद फिर ये देखें अब थोड़ी सी जान लग रही थी इसको कीमे को अच्छे से बारीक वाला, और ये देखिए कितने अच्छे से जो बिल्कुल बारीक एक कीमा सा बन गया था ना। तो फिर ये रेडी था। अच्छा, मैंने जुगाड़ लगाया, क्या किया कि मुझे कुछ इस तरह की चीज़ चाहिए थी जिसमें मैं वो सीख कबाब टाइप बना सकूँ ना। फिर मैंने सोचा कि ये ले लेती हूँ जो बीटर होता है वो, लेकिन इसके ऊपर जब मैं लगाई थी बड़ा अच्छे से लग तो रहा था, और कीमा शायद मैं ज़्यादा ले रही थी या क्या वजह थी, कीमा भी थोड़ा सा कबाब टूट भी रहे थे। और मैं पानी भी यूज़ नहीं कर रही थी, बिल्कुल ड्राई से रखे हुए थे मैंने ना। और हल्का फुल्का सा मैंने पानी लगा के भी मैंने ट्राई किया, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। फिर मैंने कहा कि एक काम करो, इसको रहने ही दो, क्योंकि इस तरह ख़राब हो जाएंगे तो फ़ायदा कोई नहीं हुआ। एंड पे फिर मैं वो ना हो के कीमा टाइप ही बनाकर बच्चों को खिला रही हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा चपली कबाब की इनको शेप देकर ना, तो मैंने वो कर लिया। आप बिलीव करें इतना कोई मज़े का बना था, सब ने खाया, बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। मेरी सासू माँ भी बल्कि आई हुई थी ऊपर शाम में, उन्होंने भी खाया, उन्होंने भी फिर बहुत तारीफ़ की, बाकायदा मुझसे रेसिपी भी फिर वो लेकर गई थी कि मैं भी ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा आज का व्लॉग।